वेलकम टू हादी बियोलॉजी 20। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नेम है ट्विंस। हम इसमें देखेंगे ट्विंस क्या है, ट्विंस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कितनी तरह के ट्विंस होते हैं, और मज़ीद हम ये देखेंगे क्या ट्विंस के फेसेस सेम हो सकते हैं। हम ये भी देखेंगे क्या ट्विंस का जेनेटिक मेकअप सेम होता है, अगर सेम है तो क्यों है। और इसके अलावा हम देखेंगे ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंड एट द लास्ट हम ये देखने वाले हैं कि जो ट्विंस है उनका ब्लड ग्रुप मैच करता है या नहीं करता। इन डिटेल्स देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इस ट्विंस के बारे में देखते हैं। ट्विंस आर टू ऑफस्प्रिंग्स, दो ऑफस्प्रिंग्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैसे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। सो ट्विंस आर टू ऑफस्प्रिंग, मोस्टली जो होंगे वो टू ऑफस्प्रिंग्स होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे बाय द सेम प्रेगनेंसी। एक ही प्रेगनेंसी के दौरान जब दो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे बाय द सेम मदर, उसे क्या कहेंगे? ट्विंस कहेंगे। ट्विंस एक्चुअली दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अगर आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो मैं आइडेंटिकल ट्विंस के पॉइंट आप ही के सामने लिखूंगा और इसी छोटी सी डायग्राम से एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। कैसे निकालूंगा देखिए ज़रा। हेयर इज द स्पर्म सेल एंड दिस स्पर्म सेल इज कमिंग फ्रॉम द फादर एंड दिस इज द एग सेल्स कमिंग फ्रॉम द मदर। तो ये एक स्पर्म सेल है जो फादर से आ रहा है, ये मदर से आ रहा है। इसने फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज करने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ? जाइगोट प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो जाइगोट है, देखें अगर मैं बात कर लेता हूँ स्पर्म सेल और एग सेल। स्पर्म सेल और एग सेल दोनों हैं जर्म लाइन सेल। तो जर्म लाइन सेल हमें पता है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय डिवीजन। उस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस कहते हैं, मियोसिस। और इसको आप सेकंड नेम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन का नाम भी देते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब मियोसिस के दौरान स्पर्म सेल एग सेल प्रोड्यूस हो गए, लेकिन उसके बाद जब उनको फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या प्रोड्यूस हुआ? जाइगोट प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर कहीं भी मियोसिस नहीं होनी, बल्कि एक सेकंड डिवीजन होगी। उस डिवीजन का नेम क्या है? उस डिवीजन को कहेंगे माइटोसिस। क्या कहेंगे? माइटोसिस कहेंगे। अब इस जाइगोट, ये जाइगोट है सिंगल सेल, इस जाइगोट के अंदर होगी क्लीवेजेस। क्या होंगी? क्लीवेजेस होंगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस के नतीजे में ये जो एक सेल है, इस एक सेल का जो जेनेटिक मेकअप होगा, फर्ज कर लें दिस इज अ जेनेटिक मेकअप, ये जेनेटिक मेकअप है। अब ये जो जेनेटिक मेकअप है, ये जेनेटिक मेकअप क्या होने वाला है? ये जेनेटिक मेकअप है और माइटोसिस हुई। माइटोसिस के दौरान जो एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो गया। और हमें पता है अभी जब माइटोसिस होती है, माइटोसिस के दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे एज इन द डॉटर सेल। डॉटर सेल के भी उतने होंगे जितने के पेरेंट सेल के अंदर। यानी कि जो जेनेटिक मेकअप इस पेरेंट सेल के अंदर था वही जेनेटिक मेकअप इस सेल के अंदर है, वही जेनेटिक मेकअप इस सेल के अंदर है। क्यों इस सेल के अंदर है? बिकॉज माइटोसिस के दौरान कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, और क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो रिशफलिंग ऑफ जीन्स भी होगी। रिशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं हुई तो इसका मतलब है इसमें चेंजेस भी नहीं आने वाली। अब जेनेटिक मेकअप दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। क्या हुआ? जो जाइगोट था, जाइगोट में क्या हुई? क्लीवेज हुई। क्लीवेज के दौरान क्या हुआ? दो ब्लास्टोमर्स बन गए। क्या बने? ब्लास्टोमर्स बन गए। अब ये जो दो ब्लास्टोमर्स हैं, ये ब्लास्टोमर्स क्या हो जाएंगे? एक ब्लास्टोमर एक इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाएगा, दूसरा ब्लास्टोमर दूसरे इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज दैट जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस को देखें तो यहाँ पर कितने जाइगोट प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है। सो आइडेंटिकल ट्विंस आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या आ गया? दे आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, यहां पर डिवीजन कौन सी हो रही है? माइटोसिस हो रही है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। तो वो किस प्रोसेस से, किस डिवीजन से प्रोड्यूस हो रहे हैं? माइटोसिस के जरिए से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब दे आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली। क्यों मैंने कहा कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए जाइगोट बन चुका था। जाइगोट के बनने के बाद जाइगोट से नेक्स्ट दो सेल्स बने थे। वो दो सेल्स फिर अगेन चेंज हो गए थे, किसके अंदर? इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो गए थे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? दे आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली। बिकॉज यहाँ पर एसेक्सुअली मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पर्म सेल किसी भी एग सेल को फर्टिलाइज नहीं कर रहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल नहीं हो रहा। सेक्सुअल का मतलब कि स्पर्म सेल एग सेल को फर्टिलाइज नहीं कर रहा। 3 पॉइंट्स। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। क्या जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं,
आइडेंटिकल ट्विंस हैं, क्या उनके फेसेस मैच करेंगे आपस में? इससे पहले एक और पॉइंट, जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे क्योंकि वो एक जाइगोट से नेक्स्ट 2 ब्लास्टोमर बने थे, और ब्लास्टोमर से नेक्स्ट क्या बन गया था, वो बिहेव करने लग पड़े थे ब्लास्टोमर्स एक दूसरे से सेपरेट होके, फिर वो एक ब्लास्टोमर एक इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो गया, दूसरा ब्लास्टोमर दूसरे इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो गया था। तो हम ये कहेंगे कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे वो शेयर करेंगे सेम प्लेसेंटा। क्या शेयर करेंगे? वो सेम प्लेसेंटा शेयर करने वाले हैं। अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस के फेसेस की बात कर लेते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस के जो फेसेस होते हैं ये मैच करते हैं, ठीक है, मोस्टली मैच करते हैं। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके फेसेस ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, एज गुजरने के साथ साथ जो होंगे, वो जो फेसेस मैच कर रहे हैं वो मैच होना ख़त्म हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल कंडीशन। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो इस इन्वायरमेंट, जैसे देखेंगे ट्विंस प्रोड्यूस हुए, 2 ट्विंस थे, अब 2 ट्विंस उनके फेसेस मैच कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि अब एक जो ट्विंस है उसे और इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखा गया, दूसरे ट्विंस को दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखा गया। तो मैंने कहा जैसे जैसे इन्वायरमेंट वक्त गुजरेगा, इन्वायरमेंट के असर की वजह से उनके जो फेसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, मैच करना कम हो जाएंगे। तो मैच होंगे लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से उनकी जो मैचिंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या उनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा? तो देखिए ज़रा, यहाँ पर जेनेटिक मेकअप सेम है। क्यों जेनेटिक मेकअप सेम है? बिकॉज यहाँ पर क्या हुई है, माइटोसिस हुई है, और माइटोसिस के अंदर पता है, हम सब जानते हैं कि माइटोसिस के अंदर क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये एक इक्वेशनल डिवीजन होगी। इक्वेशनल डिवीजन होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जेनेटिक मेकअप जो पेरेंट सेल के अंदर होगा वही जेनेटिक मेकअप किसके अंदर होने वाला है, डॉटर सेल के अंदर होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनका जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इनके ब्लड ग्रुप्स की, तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस के जो ब्लड ग्रुप हैं वो मोस्टली सेम होते हैं। मोस्टली क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन सम टाइम एक्सेप्शंस हो जाती हैं कि जो ब्लड ग्रुप क्या मैच नहीं करता, लेकिन मोस्टली क्या होंगे, ब्लड ग्रुप मैच करेंगे। एक आखिरी बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं एक ही जाइगोट से बने हैं, लेकिन फिर भी इनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करेंगे। किसी भी ट्विंस के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं करेंगे। क्यों मैच नहीं करेंगे? इसकी भी रीजन है, डजंट मैच। अच्छा, इसकी रीजन ये है कि अगर मैं फिंगरप्रिंट्स की बात करता हूं, देखें दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या है, सेम है, दोनों का ब्लड ग्रुप तकरीबन सेम है, दोनों के फेसेस भी सेम हो सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं मैच करने वाले? बिकॉज आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको जेनेटिक मेकअप कंट्रोल नहीं कर रहा। तो इसी वजह से जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो क्या होंगे, इवन यहाँ तक के जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके भी क्या होंगे, अलग होंगे। नेक्स्ट वन इज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो पीछे क्या था, पीछे एक एग सेल सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में आपने पहली बात ये कर देनी है कि यहाँ पर एक से जायद क्या होंगे, एग सेल प्रोड्यूस होंगे। अब ये एक से जायद किस्म के एग सेल प्रोड्यूस क्यों होते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। अब वो क्या है कि सम टाइम क्या होता है कि जो एक से ज़्यादा एग सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम इसको कैसे कहते हैं, ओवरी के अंदर सम टाइम एक से ना ज़्यादा एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपर ओव्यूलेशन कहते हैं, हाइपर ओव्यूलेशन कहेंगे। अब ये जो हाइपर ओव्यूलेशन है, दिस हाइपर ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय, इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कौन ट्रिगर कर रहा है, इसको ट्रिगर किया जाएगा, ट्विन जीन करेगा। बॉडी के अंदर एक जीन होता है फीमेल की, मदर की बॉडी के अंदर, उस जीन को क्या कहेंगे, ट्विन जीन कहेंगे, ट्विन जीन, ठीक है। अब ये जो ट्विन जीन है, ये ट्विन जीन क्या करेगा, दिस ट्विन जीन ये एक से जायद किस्म के क्या करेगा, एक से जायद क्या प्रोड्यूस करेगा, एग सेल प्रोड्यूस करेगा। तो एक से जायद का मतलब वो 2 भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 3 भी हो जाए, ठीक है। तो अब होना क्या है कि ट्विन जीन ने क्या किया, ट्रिगर किया हाइपर ओव्यूलेशन में। तो हाइपर ओव्यूलेशन, एक से जायद किस्म के एग सेल क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। जब एक से जायद किस्म के एग सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर वो स्पर्म सेल के जरिए से क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। सम टाइम एक फिनोमिना होता है, हम उस फिनोमिना को नेम देते हैं सुपरफिटेशन का नाम देते हैं, सुपर
सुपरफिटेशन। अब सुपरफिटेशन क्या है कि सुपरफिटेशन के दौरान एक जो मदर है, अगर वो पहले फर्टिलाइज, यानी कि एक जो मदर है वो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद आफ्टर द वन प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी के बाद उसका क्या होगा कि एक जो नेक्स्ट एग सेल है वो भी फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। किससे फर्टिलाइज हो जाएगा? स्पर्म सेल से फर्टिलाइज हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? सुपरफिटेशन कहेंगे। यानी कि आफ्टर द वन प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी के थोड़े वक्त बाद दूसरी प्रेगनेंसी के होने को क्या कहेंगे? सुपरफिटेशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, यहाँ पर स्पर्म सेल हर एग सेल को क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे। तो वहां पर पीछे एक जाइगोट बन रहा था, यहाँ पर देखें 2 एग सेल हैं तो कितने जाइगोट बन गए? 2 जाइगोट बन चुके हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर कितने जाइगोट बने? दिस इज द जाइगोट नंबर 1, दिस इज द जाइगोट नंबर 2। तो हम पहला पॉइंट ये आ गया, हमने कहा था आइडेंटिकल ट्विंस आर द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सो हियर वी से दैट नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आर डाइजाइगोटिक ट्विंस आ गए, डाइजाइगोटिक ट्विंस। पीछे वहां पर हमने कहा था कि वो एक डिवीजन थी, माइटोसिस के जरिए से बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो स्पर्म सेल है वो एग सेल को, एक स्पर्म सेल एक एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, दूसरा स्पर्म सेल दूसरे एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है। तो स्पर्म सेल और एग सेल जिन्हें आप जर्म लाइन सेल करते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस के जरिए से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपरफिटेशन है। मतलब मसलन इसका मतलब ये है कि एक प्रेगनेंसी, एक एग सेल पहले क्या हो गया? फर्टिलाइज्ड हो गया, उसके बाद फिर अगेन एग सेल फर्टिलाइज्ड हो गया, तो इनके जो प्लेसेंटा होंगे वो क्या होंगे? सेपरेट होंगे। प्लेसेंटा इनके क्या होंगे? सेपरेट होंगे। वो प्रोड्यूस हो रहे थे एसेक्सुअली, क्योंकि वहां पर जाइगोट डिवाइड हो रहा था, ना कि स्पर्म और एग सेल दोबारा नहीं बन रहे थे, बल्कि यहाँ पर स्पर्म सेल और एग सेल दोबारा फर्टिलाइज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर कहेंगे दे आर प्रोड्यूस्ड सेक्सुअली। अगेन फेसिस की बात कर लेते हैं, क्या इनके फेसिस मैच करने वाले हैं, क्या मैच नहीं करेंगे? तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के भी सम टाइम फेसिस मैच हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल के ही मैच होते हैं, सम टाइम क्या हो जाएंगे? इनके फेसिस मैच हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें, ब्लड ग्रुप की बात करें, तो ब्लड ग्रुप डजंट मैच, ब्लड ग्रुप मैच नहीं होंगे। लेकिन बहुत कम एक्सेप्शंस हैं कि मैच हो जाएं। क्यों मैच हो जाएं? बिकॉज वो उनके मदर और फादर क्या हैं? सेम हैं। यानी कि एग सेल क्या था? एक ही मदर से प्रोड्यूस किया जा रहा था, और स्पर्म सेल भी एक ही फादर की तरफ से क्या किया जा रहा था? प्रोड्यूस किया जा रहा था। यहाँ पर एक जारी बात, फिंगरप्रिंट्स की बात कर लें, फिंगरप्रिंट्स तो मैच होंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात हमने आपके लिए रखी है, वो क्या है? इन 1990s 1990 में क्या पता चला कि जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके जो फादर हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखते हैं। यानी कि अब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के फादर डिफरेंट कैसे होंगे? उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हेट्रो पैटर्नल हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडेशन, हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडेशन कहेंगे। अब इसमें होता क्या है कि एक जो फीमेल है वो फीमेल क्या हुआ? फीमेल का इंटरकॉर्स हुआ एक मेल के साथ, या फादर फर्स्ट लिख लें। इंटरक्रॉस होने के बाद क्या हुआ कि जो फीमेल की बॉडी के अंदर एग सेल था वो एग सेल क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया, यानी कि क्या बन गया? जाइगोट बन गया। फिर उसी फीमेल का अगेन इंटरक्रॉस हुआ किसी और मेल के साथ, देन अगेन क्या हुआ? एग सेल था उसकी बॉडी के ओवरी के अंदर,
देन क्या बन गया, जाइगोट बन गया। सो यहाँ पे देखिए कि एग सेल मदर सेम है लेकिन फादर क्या है, डिफरेंट्स हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके जो फादर हैं वो सेम ही होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस के फादर नो डाउट सेम है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के जो फादर हैं वो सेम भी होते हैं, बट दे डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्यों डिफरेंट हो सकते हैं? बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि एक जब जाइगोट बन जाएगा, उस जाइगोट के बनने के बाद अगर वही फीमेल किसी दूसरे मेल के कांटेक्ट में आती है, इंटरकॉर्स करती है, तो उस जो मेल है दूसरा, अगर उसके स्पर्म सेल ने एक सेल को फर्टिलाइज कर दिया तो जाइगोट बन जाएगा, सेकंड जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मेकअप है वो पहले एक मेल से आ रहा है, फिर सेकंड मेल से आ रहा है। इस कंडीशन को हम क्या नेम देंगे? दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रो सुपरफिकेंडेशन। और ये जो हेट्रो सुपरफिकेंडेशन है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन 1990 के अंदर ये स्टडी की गई थी। सो यहाँ तक होप्स हो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा अब तक के ट्विंस के बारे में। लेकिन अगर मज़ीद आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.